हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैं आप लोगों को आज क्लास 12 मतलब गुलाम का नियम बताऊंगा, ठीक ना। मैं 2 लेक्चर डाल चुका हूँ, आज मैं तीसरा लेक्चर डालूंगा, ठीक ना। गुलाम का नियम वो क्या है कि आप भूसा वूसा ढूंढने में दौरी हो रही थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसलिए आज मैं आप लोगों को गुलाम का नियम बताऊंगा, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, देखिए गुलाम का नियम होता क्या है। क्लास 12 का 2 लेक्चर डाल दिया हूँ इस पर चैप्टर 1 में, आज मैं गुलाम का नियम बताऊंगा। तो गुलामला होता क्या है। तो समझिए कि मैं बता रहा हूँ कि एक पॉइंट यहाँ पर मैं बोलूँ, अगर एक पॉइंट यहाँ पर बोलूँ, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए Q1 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए Q2 चार्ज है, ठीक ना। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, ठीक है। जब हम क्या करें, इसको इससे क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक बाबू। इससे इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। जब हम इसको इस प्रकार, इसको इस चार्ज, दोनों चार्ज Q1 और Q2 से मिला देंगे, तो अब देखेंगे होता क्या है गुलाम का नियम। तो ये दोनों, ये पहला चार्ज है Q1, ये हमारा Q2 चार्ज है ना। तो ध्यान दीजिए, Q1 प्लस Q2 चार्ज, मतलब Q1 और Q2 दोनों चार्ज क्या है, ये दोनों चार्ज है स्थिर। ये दोनों चार्ज क्या है, स्थिर है। दोनों चार्ज क्या है, स्थिर चार्ज है। दोनों स्थिर चार्ज है, ठीक ना, स्थिर आवेश है, जिसे क्या बोला जाता है, आवेश। ये दोनों आवेश क्या है, स्थिर है। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए, एक स्थिर बिंदु यहाँ पर, एक स्थिर बिंदु वहां पर, दोनों क्या है, आवेशित है। मतलब एक Q1 है, एक हमारा Q2 है। तो यहाँ पर सीधे कूलाम का नियम यही बोलेगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, क्या बोलेगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण व प्रतिकर्षण, लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुकरणुपाती तथा दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। आज मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु लिखेंगे यहाँ पर, नियम नियम गुलाम 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 का गुलाम का नियम, ठीक है। हम गुलाम का नियम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। यस सर, पढ़ा दीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है। अगर मैं बात करूं तो लिखूं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो दो स्थिर बिंदु आवेशों के, दो स्थिर बिंदु आवेशों के, दो स्थिर बिंदु आवेशों के, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, स्थिर बिंदु आवेशों के, आवेशों के मध्य लगने वाला, आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण, लगने वाला आकर्षण आकर्षण व प्रतिकर्षण, ठीक है सर, आप समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए कि ये दो बिंदु आवेश है। एक तो क्या करेगा, आकर्षण, ठीक है सर, एक तो आकर्षण करेगा, पता है आकर्षण कर ले रहा है। और एक क्या करेगा, प्रतिकर्षण, एक क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है सर। एक आकर्षण, एक प्रतिकर्षण, एक आकर्षण कर रहा है, एक प्रतिकर्षण कर रहा है, दोनों क्या अपनी तरफ खींच रहे हैं दोनों, ठीक है। एक आकर्षण, एक प्रतिकर्षण, ठीक है। एक आकर्षण कर रहा है, एक प्रतिकर्षण कर रहा है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, दोनों 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 स्थिर बिंदु आवेशों को, दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मात्राओं के क्या बाबू, मात्राओं के गुणनफल, आवेशों के मात्राओं के क्या होगा। जैसे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेश, एक बिंदु यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर एक Q2, ठीक ना। ये हमारा Q1 है, ठीक है सर, Q1 है, ये हमारा Q2 है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य यानी बीच लगने वाला कोई बल होगा, या तो आकर्षण बल होगा, ठीक है सर, आकर्षण बल होगा, या तो प्रतिकर्षण बल होगा,
ये दोनों बल होंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के, ये दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के क्या होंगे, मात्राओं के अनुक्रमानुपाती होंगे। क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती तथा दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के, दोनों 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 स्थिर बिंदु आवेशों के, दोनों स्थिर बिंदु बिंदु दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के आवेशों आवेशों के मध्य आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य के दूरी, दूरी के वर्ग, मध्य के दूरी के वर्ग के दूरी पर, देखो इन दोनों के बीच में एक दूरी होगी जिसकी दूरी क्या होगी, आर होगी, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के, मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सर कि कूलाम का नियम हमें पता है। ध्यान दीजिएगा कि एक स्थिर बिंदु ये है, एक स्थिर बिंदु ये है, दो स्थिर मतलब एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, दोनों स्थिर बिंदु के आवेशों, इस दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण करेगा, या तो अट्रैक्ट करे या तो रिपल करे, ठीक ना। तो दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं बोलूं, पहला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख रहा हूं कि F इज इक्वल टू एफ प्रपोजनल, मतलब इसी का नाम अनुक्रमानुपाती होता है। एक होता है अनुक्रमानुपाती, ध्यान दीजिएगा, एक होता है क्या, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इन दोनों के बीच में आप लोगों को ध्यान दीजिए, बता रहा हूं कि क्या होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर एक वस्तु यहाँ पर रखी है, दूसरी यहाँ पर रखी है, तो अगर ये बढ़ेगी तो ये वस्तु में क्या होगी, इसके साथ बढ़ेगी। और देखो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, एक वस्तु यहाँ पर रखी है, एक वस्तु यहाँ पर, अगर ये घट रही है तो ये वाली वस्तु क्या होगी, बढ़ेगी, ये वाली घटेगी तो ये वाली बढ़ेगी, अगर ये बढ़ रही है तो ये बढ़ेगी। इसका मतलब ये है, इस वाली इसका अनुक्रमानुपाती होगा, ये इसका क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक ना। मान लीजिए अनुक्रमानुपाती मतलब कोई उसके साथ दो वस्तु है, अगर एक वस्तु बढ़ रही है तो दूसरी भी वस्तु क्या करेगी, उसके साथ चलेगी, ठीक है। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये होता है अगर एक वस्तु डिक्रीज हो रही है तो एक वस्तु क्या होगी, इंक्रीज होगी, एक वस्तु डिक्रीज होगी तो एक वस्तु इंक्रीज होगी, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा कि F यहाँ ये अनुक्रमानुपाती की चिन्ह है, ठीक है। F प्रपोजनल और क्या होगा, Q1 यहाँ पर गुणा होगा, ठीक ना, Q1 और Q2, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 क्या हमारा बोल रहा है, एफ प्रपोजनल 1 बटा दूरी के वर्ग एक डिक्रीज हो रही है ना, ठीक है, वर्ग के इसका उल्टा होगा, ठीक ना, ये क्या होगा, आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है ना, उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यस सर, समझ में आ रहा है कूलाम का नियम होता क्या है। अब ध्यान दीजिएगा कि एफ समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर निकालें तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ प्रपोजनल Q1 और Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है सर। एफ प्रपोजनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब इधर मैं लिख रहा हूँ इसी को, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इधर लिख रहा हूँ तो एफ ठीक है अपनी जगह, अगर प्रपोजनल को हटा रहे हैं तो कोई एक नियतांक आएगा कि Q1 और Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक ना। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। क्या है, समानुपाती, ये हमारा के जो है के हमारा है समानुपाती
समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक हमारा के है, ठीक ना। ये किसी पर भी निर्भर करेगा, ये क्या करेगा, कोई माध्यम पर निर्भर करेगा। ये के हमारा क्या करेगा, माध्यम पर निर्भर करेगा, ठीक ना। अब मैं बोलूं कि एसआई पद्धति में, अगर बोलूं एसआई पद्धति में, ठीक है सर, एसआई मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट में बात करूं तो इसका जो के बराबर होगा हमारा, के समानुपाती नियतांक है, के बराबर इसका होता है 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हमारा एसआई पद्धति में समानुपाती नियतांक है, ठीक है सर। के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, जो हमारा यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है सर, यहाँ पर लिखिए। अगर ये एप्सिलॉन नॉट जो हमारा है, एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ, मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता है। अगर ये किसी वैक्यूम में रहेगा, वैक्यूम में निर्वात में रहेगा तो के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो, निर्वात में रहेगा तब, ठीक ना। निर्वात में रहेगा तो के अपनी जगह ठीक है, के का मान भी होता होगा, अभी बता रहे हैं इसका मान भी, ठीक ना। इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9, 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। इसका मान होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। अब मैं बात करूं इस एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये हमारा क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये क्या हमारा बाबू, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं तो इसका भी, ठीक है सर, एप्सिलॉन नॉट है ना ये, ठीक है सर, एप्सिलॉन नॉट इसका मात्रक, अगर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर बताऊं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, तो इसका जो मात्रक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमारा होता है कि कूलाम स्क्वायर, क्या होता है बाबू, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन 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 मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो एप्सिलॉन नॉट का मान, अगर मैं इसका बात करूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, मान तो बताए ना, मान अगर मान की बात करें तो 9 गुणे 10 के पावर 9 होगा। अगर मात्रक की बात करें, इनका मात्रक की बात करें तो मात्रक हमारा क्या होगा, इसका जो मात्रक है, मात्रक से इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये तो हमारा इसका मात्रक हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हुआ कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या है कि निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, ठीक। अभी मैं इसके अब बाद अगर ये वीडियो अपलोड कर फिर इसके बाद आप लोगों को इस पर सवाल भी कराएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब यही है मात्रक। अगर स्पेस में है, कोई स्पेस में, अगर स्पेस में फ्री स्पेस है, अगर फ्री स्पेस मतलब खाली जगह, वैक्यूम, खाली जगह है तो क्या होगा, खाली जगह है, वैक्यूम में होगा, फ्री स्पेस में होगा, खाली जगह, तो अब क्या होगा, के बराबर हमारा ये होगा, के का मान, के ही हमारा समानुपाती है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है सर। और इसका भी मान होगा तो 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। और कूलाम की बात करें, यहाँ पर अगर कूलाम की सीधा साधा बात करें अगर कूलाम की, तो F इज इक्वल टू एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बटा आर स्क्वायर। ये भी हो सकता है, ठीक ना, ये भी हो सकता है, या F इज इक्वल टू 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये भी हो सकता है। ये दोनों मान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा होता है बाबू कूलाम का नियम, ठीक ना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक।